मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 का जो सेकंड चैप्टर है नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है, आज हम लोग इसका फोर्थ वीडियो करने जा रहे हैं। ठीक है, पहले 3 वीडियो हो चुके हैं। आइए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और बुक में देखते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक फिनिश कर लिया था। ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया था कि वो एक बहुत ही खूबसूरत ऑटम सीजन का डे था और नेल्सन मंडेला जी अपनी डॉटर जिनानी के साथ पोडियम के ऊपर उपस्थित थे और मिस्टर डी क्लार्क ने सबसे पहले सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट की उन्होंने शपथ ली एंड देन, है ना। तो यहाँ तक हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग यहाँ से आगे करेंगे। उसके बाद थैबो म्बिकी, है ना, थैबो म्बिकी वॉज स्वर्न इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। उसके बाद कहा जा रहा है कि थैबो म्बिकी वॉज स्वर्न इन एज फर्स्ट डिप्टी मिनिस्टर। इन्होंने फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट की शपथ ली एंड व्हेन इट वाज माय टर्न। उसके बाद वो नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि जब मेरी बारी आई, है ना, जब मेरी बारी आई, सो आई प्लेस्ड टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैंने शपथ ली कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन यानी साउथ अफ्रीका के जो संविधान है, ठीक है, मैं उसका पालन करूँगा और उसकी गरिमा को बनाए रखूँगा एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल ब्रिंग ऑफ द रिपब्लिक। और मैं अपने आप को, है ना, इस रिपब्लिक साउथ अफ्रीका कंट्री के प्रति के लिए मैं अपना पूरा जीवन में समर्पित करता हूँ। ठीक है, जो रिपब्लिक और इसके लोगों के लिए अपना पूरा जीवन में समर्पित करता हूँ। टू द असेंबल गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, ठीक है। और वहाँ पे जितने भी आमंत्रित मेहमान थे और जो भी लोग इसे देख रहे थे, उन सभी को मैंने कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। उन्होंने कहा कि आज हम सभी जो हैं, है ना, अपने उपस्थिति से यहाँ पर आज जो हमारा बिल्कुल एक नया जन्मा हुआ जो आज़ादी हमें मिली है, ठीक है, हमें उसको ग्लोरी देनी है और हम उसके प्रति अपना उम्मीद, है ना, व्यक्त करते हैं। सो आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग, ठीक है, उन्होंने कहा कि साउथ अफ्रीका का जो आज़ादी का जो संघर्ष रहा है ना, वो उसे उन्होंने क्या नाम दिया? उसे उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर का नाम दिया दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो कि बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है। एंड मस्ट बी बोर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। तो जो भी उन्होंने संघर्ष किया है साउथ अफ्रीका की आज़ादी के लिए, उसके लिए एक सोसाइटी, एक समाज का जन्म होना आवश्यक है ना, जिस पे सारी ह्यूमैनिटी, जिस पे सारी इंसानियत, मानवता जिस पर फ़ख्र कर सके, जिस पर प्राउड हो सके। एंड वी who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nation of the world on our own soil। यहाँ पर एक बहुत ही विशेष बात बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये हम लोग, है ना, यानी कि जो साउथ अफ्रीका के जो लोग थे, जो आज़ादी के संघर्ष में जिन्होंने हिस्सा लिया था, जिनको आउटलॉज कर दिया गया था, है ना, जिनको कानून ने प्रतिबंधित कर दिया था साउथ अफ्रीका में, ठीक है, आज उनके पास एक बहुत ही रेयर प्रिविलेज है। मतलब उनके पास बहुत ही जिसे कह सकते हैं रेयर, उनके पास एक अधिकार है टू बी द होस्ट ऑफ द नेशन, वर्ल्ड के एक ऐसे नेशन के, मतलब एक ऐसे मेहमान नवाज होने का अपनी धरती पर, है ना, उनकी अपनी धरती पर। तो यहाँ पर उन्होंने एक बहुत विशेष बात कही है इस लाइन में, इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कह रहे हैं कि हम लोग ज़्यादा दिन नहीं हुए, हम लोगों को यहाँ के कानून ने आउटलॉज कर दिया था, मतलब हमें प्रतिबंधित कर दिया था, लेकिन आज हमारे पास ऐसा रेयर प्रिविलेज है ना, बहुत ही अद्भुत हमारे पास ऐसा अधिकार है जिसमें हमें सारे नेशंस, सारे वर्ल्ड के जितने भी नेशन हैं, उनको उनके मेहमान नवाजी, मेज़बानी का हमें अवसर दिया गया है
हमारी अपनी मिट्टी पर। सो वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट। इसके बाद वो आगे कहते हैं कि हम लोग हमारे जितने भी डिस्टिंग्विश्ड यानी कि जो जितने भी ख़ास अंतर्राष्ट्रीय मेहमान हैं, ठीक है, जो यहाँ पर आए हैं, टू टेक पोजीशन विद पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज़ आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस। तो यहाँ पर सभी लोग अपना एक्चुअली वो अपना एक अधिकार है ना, वो अपना अधिकार यहाँ पर दिखलाने आए हैं, ठीक है, एक ऐसा अधिकार जो एक्चुअली एक कॉमन विक्ट्री है। किसकी है, किसकी कॉमन विक्ट्री है? तो जस्टिस की, यानी कि न्याय की, फॉर पीस यानी शांति की, और ह्यूमन डिग्निटी यानी कि मानवीय सम्मान की, ठीक है। तो इन सब पर वो अपना पोजीशन यानी कि अपना अधिकार मांगने आए हैं, ठीक है। इसमें उनका भी वर्ल्ड के जितने भी कंट्री हैं सभी का इस पर अधिकार होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके बाद कहा जा रहा है वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। इसके बाद वो कहते हैं कि हमने आखिरकार अपना एक राजनीतिक पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, इसका मतलब होता है राजनीतिक मुक्ति, ठीक है, इन्होंने हासिल कर लिया है। एंड वी प्लेज आवर सेल्फ टू लिबरेट ऑल पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्राइवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। तो उसके बाद वो कहते हैं कि हम आज ये शपथ लेते हैं कि हमारे जितने भी लोग हैं, ठीक है, उनको कंटिन्यूअस बॉन्डेज यानी कि गरीबी की जो दास्ता है, ठीक है, उससे हम लोग गरीबी की जो दास्ता है, चाहे डिप्रावेशन, शोषण, सफरिंग का मतलब होता है दुख, ठीक है, और जेंडर, तो इन सारे दुखों से उनको हम छुटकारा दिलाएंगे, ठीक है, और दूसरे सारे डिस्क्रिमिनेशन से, दूसरे जितने भी पक्षपात हैं उन सब से आज मुक्ति दिलाने का हम लोग शपथ लेते हैं। एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ द वन बाई अनदर। एंड नेवर अगेन, और आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, है ना, इस इतनी सुंदर धरती पर, ठीक है, एक व्यक्ति के द्वारा या फिर किसी एक पर्सन के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति पर अत्याचार कभी भी नहीं होगा। एंड द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। और यहाँ पर जो होगा जो मानवीय उपलब्धियाँ वाले इस लैंड पर, है ना, जो सूरज है वो कभी भी अस्त नहीं होगा। मानवीय उपलब्धियों का जो सूरज है वो कभी भी अस्त नहीं होगा। सो लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। तो यहाँ पर वो शपथ ले रहे हैं कि यहाँ पर आज़ादी का शासन चलता रहे और भगवान जो है वो अफ्रीका को अपना आशीर्वाद दें। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको आप हल करने का प्रयास कीजिएगा। बाकी मैं आपको अगले वीडियो बताऊँगा। थैंक यू।